समझे मित्रों, खुल गया। रियर में ना बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि कैसा हेडरूम है, कैसा लेग रूम है। अभी बता देता हूँ। ओ हो। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, इसको लोग देसी लैम्बोर्गिनी उरुस बोल रहे हैं और इसकी कीमत सिर्फ 17.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। ये है टाटा की बिल्कुल नई कर्व, जिसको इलेक्ट्रिक वर्जन यानी ईवी में लॉन्च कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल में भी जल्दी आएगी। इस गाड़ी के सारे फीचर्स इसमें आपको पता चल जाएंगे और ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि भाई आपने किसी दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में शायद ही देखे हों। सबसे पहले इसका ये जो स्टाइल है ना, कूपे स्टाइल एसयूवी इसको कंपनी बोल रही है, ये अभी तक इस सेगमेंट में नहीं लाया गया था और टाटा ने इसकी शुरुआत कर दी। अब देखना दूसरी कंपनियां भी, हालांकि जो सिट्रोएन है उसने भी लॉन्च कर दी है हाल ही में भी। तो ये जो स्टाइल की एसयूवी है ना, बहुत जल्द ही इनकी बाढ़ आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इसका बोनट खोल के दिखाना चाहूंगा। आ जाओ। तो ये जो गाड़ी है ना भाई, सिर्फ 15 मिनट चार्ज होके 150 किलोमीटर चलने वाली है। इधर आ जाओ भाई। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ना, ये टाटा ने पहली बार अपनी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऑफर किया है। ये है एकॉस्टिक साउंड सिस्टम। ये क्या करता है कि जब पैदल लोग चल रहे होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है। ये एक साउंड निकालेगा जिसमें से आवाज से लोगों को ये पता चल जाएगा कि उनके पीछे कोई तो चीज आ रही है। भले वो गाड़ी समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको ये जरूर पता चलेगा कि पीछे से कोई आवाज आ रही है। इसके अलावा अगर कोई नीचे कुत्ता बैठा है या कोई जानवर बैठा है, वो भी एकदम से उठ के चला जाएगा। और भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वालों को खुद नहीं पता चलता था कि उनकी गाड़ी स्टार्ट भी होगी या नहीं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। एक बार इसका साउंड सुनाऊं दो आपको। ये जो म्यूजिक की आवाज आपको आ रही है, ये आएगी जब तक आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक नहीं पहुंच जाते। और जिन लोगों को रहती है स्टोरेज की टेंशन, उस टेंशन को थोड़ा दूर करेगा ये इस गाड़ी का फ्रंट स्टोरेज, जो कि 11.5 लीटर का है। और इसमें ये क्या रखा है भाई, इसमें ये टाटा ने हमें दिया है एक कॉफी मेकर, जो कि ऐसे ऐसे चलता है। कॉफी नहीं है फिलहाल हमारे पास, लेकिन कॉफी मेकर जरूर है। तो इसको हम वापस रख देते हैं, भूल मत जाना उठाना। मैं इसको बोनट को कर देता हूँ बंद। आगे से देखो, इतना गजब का लुक आपको मिलने वाला है। हालांकि ये जो लुक है, आपको ऑलरेडी जो टाटा की गाड़ियां हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आपको मिलता रहा है, उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और ये जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये आपको पहली बार पंच ईवी में देखने को मिला था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कैसे है, इसको आप हाथ से भी खोल सकते हैं, इसको आप अंदर बटन से भी खोल सकते हैं। और अच्छी चीज क्या है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे ही आप गाड़ी ऑन करेंगे और आप भूल गए इसको बंद करना, तो ये खुद ही बंद भी हो जाता है। यहीं पर आपको चार्जिंग पोर्ट लगाना है। ये रहा डीसी का भी और एसी का भी, दोनों चार्जिंग पोर्ट यहीं पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि भैया गाड़ी है स्टार्ट, खुद ही कर देते हैं बंद। ऐसे एलईडी डीआरएल्स मिलने वाले हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाले हैं, आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बंद हो जाओ भाई। और ये जो आप लाइट बार देख रहे हो, कनेक्टेड डीआरएल देख रहे हो, इसका भी एक फंक्शन है, दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊंगा इसकी चाबी। तो कंपनी ने इस बार चाबी को भी चेंज कर दिया है। ये देखो, बिल्कुल फ्रेश डिजाइन वाली चाबी है। पीछे आपको ईवी की बैजिंग मिलेगी और ये अलग अलग बटन्स दिए गए हैं। अब देखो, मैं इस गाड़ी को पहले करता हूं लॉक। ये देखो, यानी इस लाइट में आपको वेलकम और गुड बाय का फीचर भी मिलने वाला है। और जैसे ही मैं अनलॉक करूंगा तब क्या फीचर आता है, तब क्या एनिमेशन आता है, ये देखो आप। अब आ जाइए साइड में। साइड में आपको ये हैं 18 इंच के व्हील, जो कि बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे अपनी गाड़ी को बड़ा लुक देने के लिए। इसमें कंपनी ऑलरेडी ऑफर कर रही है। और इसका जो ये डिजाइन है अलॉय व्हील का, ये भाई एरोडायनेमिक है, यानी ईवी कार के लिए स्पेशली बनाया गया है। जो इसका आइस वर्जन है पेट्रोल डीजल वाला, उसमें थोड़ा डिफरेंट डिजाइन मिलेगा। यहाँ जो क्लैडिंग है वो पियानो ब्लैक फिनिश है। थोड़ा पास से आगे देखो ना, पियानो ब्लैक फिनिश। ये जो इसके ORVMs हैं, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं और इसमें कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा आपको फ्रंट में भी कैमरा मिलने वाला है मित्रों, और ऊपर आपको ADAS का सेंसर और कैमरा भी मिलने वाला है। वहां पर देखो आप, थोड़ा सा मुझे साइड में लग रहा है, क्या लोग मिडिल में देते हैं, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा सा हटा के। तो ये आपको ADAS लेवल 2 ऑफर किया जाता है इसमें। यहाँ पर आपको मिलेगी डॉट ईवी की बैजिंग, फ्लश स्टाइल वाले डोर हैंडल। और इनकी एक स्पेशल चीज है कि भाई देखो, ये ऐसे खुलते हैं, ऐसे ऐसे दबाओगे और ऐसे खोल लोगे, इसमें लाइट भी जलती है। कैसे जलती है अभी दिखाता हूँ। तो रात में जब आपको गाड़ी के डोर हैंडल्स ढूंढने होंगे,
तो उसमें परेशानी नहीं होगी। और ये जो डोर हैंडल्स है ना, ये आपको बेस मॉडल से ही ऐसे मिलने वाले हैं। अब जो मेन पार्ट है वो है इसका कूपे स्टाइल, यानी कि भाई थोड़ा सा ये जो स्टाइल बना हुआ है इसको कूपे स्टाइल बोल देते हैं। मोस्टली हमने अभी तक लग्जरी गाड़ियों में देखा था, लैम्बोर्गिनी उरुस। अब कूपे स्टाइल है तो थोड़े से जो पार्ट हैं वो आपको सेडान वाले नजर आने वाले हैं। जैसे कि सेडान में आपने देखा होगा पीछे ना वाइपर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्या ऐसा फैक्चुअल है, जो हवा का बहाव रहता है ना वो इस तरह से रहता है कि इस पर पानी वानी वगैरह टिकेगा नहीं। अभी इसलिए टिका हुआ है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस तरह से धूल और पानी सब निकल जाता है, वाइपर की जरूरत ही नहीं है। हालांकि डीफॉगर आपको मिल जाता है। अब पीछे का लुक, वही जो एनिमेशन आपको आगे मिलता है वैसा ही पीछे भी आपको मिलने वाला है। ये देखो भाई, और curve.ev यहाँ पर 2D लोगो, वैसे इफेक्ट पूरा 3D वाला दे रहा है। यहाँ पर कैमरा, और अगर बूट खोलना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, बूट खोलने का बटन यहाँ दिया गया है। पीछे 2 पार्किंग सेंसर भी हैं, और आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग, यानी पावर टेल गेट दिया गया है। और ये जो फीचर है भाई बेस मॉडल से मिलने वाला है। ये है इसका 500 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें मैं खुद भी आ जाता हूँ, सामान तो आ ही जाएगा। अब इस पार्सल ट्रे को हम निकाल देते हैं, और निकालने की एक वजह है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ रियर सीट फोल्ड करके बूट स्पेस कितना बन जाता है। तो भाई इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का फंक्शन दिया गया है, जिसके लिए आपको ये बटन दबाना है और इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बूट स्पेस है बन जाएगा 973 लीटर का, यानी भरपूर सामान भाई। पूरा अपना बेड बना लो, अपना कैंपिंग के लिए गए हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि हमारे पास उधर देखो झोपड़पट्टी है रुकने के लिए, जो कि सबके पास नहीं होती है मित्रों। और इसकी एक और चीज़ स्पेशल है, थोड़ा पास आ जाओ। स्पेशल चीज़ ये है कि बूट सिर्फ आगे और पीछे नहीं, बूट आपको यानी कि स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, और मित्रों यहाँ पर भी मिलने वाला है, जिसमें हम अपनी बोतल छिपा सकते हैं। हाँ, लग गया। यहाँ पर कुछ हुक्स भी दिए गए हैं, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, उधर भी 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम बूट की लाइट, और यहाँ पर भी एक बटन दिया गया है जो कि सीक्रेट बटन है। ये क्या काम करता है भाई? इसमें व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का फीचर दिया गया है, जिसका मतलब है कि आप इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। आप इस गाड़ी से जो अपने छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं, जैसे आपको लैपटॉप चार्ज करना है, आपको ट्रिप पर गए हैं, आपको अपना कॉफ़ी मेकर यूज़ करना है, आपको मिक्सी चलानी है, वो सब भी आप इस गाड़ी से कर सकते हैं, जो कि आप दूसरी जो पेट्रोल गाड़ियाँ आती हैं, डीजल गाड़ी आती हैं, उससे नहीं कर सकते, है ना। अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी लंबाई बता देता हूँ। बाहर आ जाओ भाई। इसकी जो लंबाई है वो 4.3 मीटर की मिलने वाली है। यानी अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि भाई ये कहीं नेक्सॉन जैसी तो नहीं है, नहीं भाई, ये उससे ठीक ठाक बड़ी है। इवन लंबाई इसकी सिमिलर टू हुंडई क्रेटा, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, बड़े सेगमेंट में आती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, जिसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपने दूसरी टाटा की गाड़ियों में शायद अभी ना देखे हों। चलो अंदर चलते हैं। डोर हैंडल पर ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, उस साइड नहीं, इस साइड। अंदर है फीचर्स की एक बड़ी लिस्ट। इसमें सबसे पहले तो आपको मिल जाती है ये 12.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि बिल्कुल आपको बाकी जो टाटा की गाड़ियां हैं उनकी याद दिलाने वाला है। भले ही वो नेक्सॉन हो, भले ही वो हैरियर हो, सेम वही स्टाइल वाला डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। और उसी तरह का दिया गया है ये ड्राइवर डिस्प्ले, यानी ये बिल्कुल सिमिलर है जो नेक्सॉन ईवी है, पंच ईवी है, बिल्कुल वही इंटरफेस आपको मिलने वाला है। लेकिन ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले ना, इसकी एक स्पेशल चीज़ है कि इसमें भाई आपको 20 ऐप्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें आप ना सिर्फ यूट्यूब चला सकते हो, बल्कि इसमें आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और गेमिंग भी दी गई है। यानी टाटा कर्व ईवी में बैठे बैठे आप मिर्ज़ापुर का मजा ले सकते हो। खैर अब ये चल नहीं रहा है, इसको हम होम पे ले जाते हैं। लेकिन क्या मैं इसमें गेम खेल सकता हूँ? लेट्स ट्राई। ओ हो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रफ्तार को मैंने पकड़ लिया है। आपके टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और क्या मिलता है? देखो, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको, पार्क प्लस मिल जाता है, मूड लाइटिंग मिल जाती है। यानी भाई मूड लाइटिंग
एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, ना सिर्फ डैशबोर्ड पे बल्कि यहाँ देखो सनरूफ के चारों तरफ भी मूड लाइटिंग दी गई है। ग्रीन ग्रीन आप देख रहे होंगे, जो बदल जाती है आपके ड्राइविंग मोड के हिसाब से और आपके म्यूजिक के हिसाब से भी। मूड लाइटिंग हो गया, फोन सेटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ओके, रेडियो मिल जाता है, सराउंड व्यू मॉनिटर। सराउंड व्यू मतलब 360 डिग्री कैमरा, जो कि हमारे बहुत काम आया यहाँ पर पहुंचने के लिए। तो चारों तरफ जो माहौल आप देख रहे हो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे इसके कैमरे ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। ऑटो डिमिंग IRBM आपको मिलने वाले हैं। इस तरह के जो बटन दिए गए हैं सारे टच में दिए गए हैं, सिर्फ 2 बटन है जो कि फिजिकल मिलने वाले हैं। इसके अलावा गियर नॉब ऑलरेडी आप टाटा की बाकी गाड़ियों में ऐसा देखते रहे होंगे। और यहाँ पर आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि 45 वॉट यानी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। टाइप A भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। और उसके बाद भी अगर आपका मन नहीं भरा तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलने वाली है। अब एक जो लोगों की शिकायत रहती है कि भाई वायरलेस चार्जिंग दे दी, लेकिन क्या वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दिया है? तो हाँ भाई, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको मिल जाने वाला है। साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया गया है। ड्राइविंग मोड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स, 3 ड्राइविंग मोड मिल जाएंगे। और जो लोगों का बहुत ही फेवरेट फीचर रहता है खासकर इंडियंस का, वो भी इसमें दिया गया है। हेलो टाटा, सनरूफ खोल दो। देख रहे हो आप मित्रों, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जो कि इस तरह से आपकी आवाज पर काम करता है। और इसको बंद करने के लिए भी हेलो टाटा, सनरूफ बंद कर दो। सनरूफ बंद कर रहे हैं। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। और इसमें ये जो आप देख रहे हो पैडल शिफ्टर जैसा, ये है असल में रीजन लेवल को सेलेक्ट करने के लिए। यानी यहाँ पर माइनस करूंगा तो रीजन लेवल जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑलरेडी 1 पे है, यानी मैं ये दबाऊंगा बटन तो ये हो जाएगा लेवल 2 इस तरह से, फिर लेवल 3। और जो एक बड़ा फीचर इसमें आपको मिलने वाला है वो है ADAS लेवल 2, जिसमें आपको पूरे 20 फीचर दिए गए हैं। इमरजेंसी ब्रेकिंग से लेके लेन कीप असिस्ट से लेके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। हाँ, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर से याद आया, इसमें जैसे ही आप टर्न इंडिकेटर देंगे सामने देखो वहां पर व्यू आने वाला है। और भाई साहब, आपके स्टोरेज के लिए यहाँ पर अम्ब्रेला के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर जहाँ पर गंदा कपड़ा रखा है वहाँ पर आप बोतल रख सकते हो अपनी, पानी वगैरह की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की। JBL का साउंड सिस्टम मिल जाने वाला है जो बहुत ही शानदार आपको साउंड देने वाला है। अब एक और चीज कि ये जो सीटें हैं भाई साहब, ये जो सीटें हैं, ड्राइवर की जो सीटें हैं वो 6 वे पावर एडजस्टेबल हैं, लेकिन को ड्राइवर की सीट को आप मैनुअली एडजस्ट करने वाले हैं। रियर में ना बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि कैसा हेडरूम है, कैसा लेगरूम है। अभी बता देता हूँ, लेगरूम ही लेगरूम है, क्योंकि मैं हूँ शॉर्ट हाइट, एवरेज हाइट, तो मेरे लिए तो लेगरूम ही लेगरूम है। लेकिन अगर कोई लंबा बंदा भी बैठ जाए उसके लिए भी पर्याप्त लेगरूम है। वहीं हेडरूम ठीक है, मतलब अगर कोई 6 फीट वाला बंदा बैठे उसको थोड़ा सा यहाँ पर हालांकि गहरा कर दिया है, स्कूप दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी हो जाए अगर ऐसे करके बैठेगा। तो ऐसे बैठा कोई तो वैसे तो चल जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है। ओके, पीछे आपको 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एडजस्टेबल हैं। पीछे की जो सीट है उसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देखो आप, एक स्टेज ये हुआ यहाँ पर और एक स्टेज ये हुआ। बीच में आपको कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर दिस इज द आर्मरेस्ट एंड AC वेंट यहाँ पर हैं। टाइप C पोर्ट दिया गया है, टाइप A, यानी पीछे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। टाइप A पोर्ट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ें मिल जाती हैं रियर सीट में। अब सिर्फ आपको सेफ्टी के फीचर्स रह गए हैं, वो भी बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको ये LED लाइट्स भी दी गई हैं, दोनों साइड दी गई हैं। और यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाता है जिसको आप पकड़ के बैठ सकते हो। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश है और थोड़ी सी स्टोरेज पीछे भी आपको दी गई है। साथ ही जो सनरूफ है वो तो आपके सफ़र को और बढ़िया बनाने ही वाला है। छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। और ये जो सीट बेल्ट है, मैं बताना भूल गया था, ये तो आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। देखो फुल ओके, हाँ ऐसे आप कर सकते हो इसकी हाइट को एडजस्ट। हाँ, सेफ्टी की बात करते हैं भाई। सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है इसमें, जैसे कि 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं, ऑल डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाले हैं, ESP आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको ADAS लेवल 2 तो दिया ही जा रहा है। तो सेफ्टी वाइज ऑल डन,
प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एटलस नाम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी नया है। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इसको कंपनी आगे यानी फ्यूचर में कस्टमाइज भी कर सकती है, यानी ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ, थोड़ी छोटी गाड़ियाँ, अलग अलग हिसाब से इसकी लेंथ को बदला जा सकता है, इसके बॉडी स्टाइल को इस प्लेटफॉर्म के बदला जा सकता है। और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है इस पर और भी गाड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसमें पावर ट्रेन भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सेफ़र बनाया गया है इस प्लेटफॉर्म को, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। अब इससे पहले कि मैं बैटरी पैक की बात बताऊं, उससे पहले मैं चार्जर दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं ऐसे करूँगा, और ये जो बूट है वो नहीं खुलेगा। समझे मित्रों, खुल गया। इसमें चार्जर दिखाता हूँ। सो ये है 15 एम्पियर का चार्जर, जिसको आप पोर्टेबल चार्जर बोलते हैं, और अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप पीछे रखिए चाहे आगे रखिए। इसके जो फ्रंट स्टोरेज है, लेकिन इसके ज़रिए चार्ज करने में इस गाड़ी को 10 से 100, क्योंकि मोस्टली हम 0 पे तो गाड़ी चार्ज करते नहीं है, थोड़ी वोल्ट बैटरी छोड़ ही देते हैं, तो 10 से 100 चार्ज करने में आपको 21 आवर्स लगने वाले हैं। 21 घंटे भाई साहब। फास्ट चार्जिंग, ये 70 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिसके ज़रिए आप इसको 10 से 80% सिर्फ 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा 15 मिनट में ही ये गाड़ी चार्ज होके लगभग 150 किलोमीटर चल सकती है। अब बात है बैटरी पैक की, तो भाई बैटरी पैक 2 मिलने वाले हैं, 45 किलोवाट आवर और 55 किलोवाट आवर। जो 45 किलोवाट आवर है उसमें आपको 502 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलने वाली है, जो कि थोड़ी बहुत कम रहेगी रियल वर्ल्ड में। और जो बड़ा बैटरी पैक है उससे आपको मिलेगी 585 किलोमीटर की क्लेम रेंज, जो कि रियल वर्ल्ड में कंपनी कह रही है 400 से 425 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर सकता है। एकदम एक्चुअल जो रेंज आपको मिलेगी वो लगभग इतनी मिल सकती है, और बाकी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। तो ये था पूरा वॉक अराउंड, पूरी फीचर्स लिस्ट टाटा कर्व.EV के बारे में। इसका जो सीधा मुकाबला है वो MG की ZS EV, BYD Atto 3 और महिंद्रा की XUV 400 से रहने वाला है। अगर हम पूरा चार्ट देखें ना, ओपिनियन नहीं है, फैक्ट है कि पूरा चार्ट देखें तो सभी मामलों में, चाहे वो प्राइसिंग की बात हो, चाहे वो फीचर्स की बात हो, चाहे वो रेंज की बात हो, ये अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। उसमें हमने दूसरी जो वीडियो है उसमें अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया है, ऑफ रोडिंग जैसा भी कुछ ट्राई किया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मतलब कोई सवाल है तो। अगर आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे साथ कराना है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप मतलब नाम तो कमेंट में आ जाता है कई बार, लेकिन नाम भी बताइए, अपनी लोकेशन बताइए, आपके पास कौन सी गाड़ी है वो बताइए, और क्यों आपका रिव्यू बनना चाहिए वो बता दीजिए। फिर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।